बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। कैसे हैं सब लोग? ठीक हैं? देखिए बेटा, क्लास 10th फिजिक्स चैप्टर नंबर 12 और लेक्चर नंबर 32 है और न्यूमेरिकल्स हमने स्टार्ट किए हुए हैं। लास्ट टाइम हमने 5 न्यूमेरिकल्स किए थे, आज 6 न्यूमेरिकल से स्टार्ट करते हैं। न्यूमेरिकल्स नंबर 12.6। सबसे पहले इसका डेटा बनाएंगे। देखिए भाई, हमें क्या गिवन है? एन इमेज इज प्रोड्यूस्ड बाय अ कनकेव मिरर ऑफ अ फोकल लेंथ। फोकल लेंथ दी गई है भाई कनकेव मिरर में। कनकेव मिरर में फोकल लेंथ क्या होगी? पॉजिटिव होगी, यानी एफ की वैल्यू पॉजिटिव होगी। और वो कितनी है? 8.7 सेंटीमीटर। उसके बाद देखिए आगे, द ऑब्जेक्ट इज 13.2 सेंटीमीटर टॉल। ये जो 13.2 सेंटीमीटर है, ये क्या है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एच ओ से डिनोट करते हैं हम लोग 13.2 सेंटीमीटर एंड एट अ डिस्टेंस। और डिस्टेंस दिया गया है ऑब्जेक्ट का। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट को हम किससे डिनोट करते हैं जी? पी से। कितना दिया गया है? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो है 19.3 सेंटीमीटर। उसके बाद आगे चलते हैं। फ्रॉम द मिरर फाइंड द लोकेशन ऑफ द लोकेशन एंड हाइट ऑफ द मिरर। यानी इमेज की लोकेशन फाइंड आउट करनी है। लोकेशन ऑफ इमेज, लोकेशन ऑफ इमेज क्यू से डिनोट करते हैं हम, फाइंड आउट करना है। और दूसरी चीज हाइट फाइंड आउट करनी है, हाइट ऑफ इमेज। हाइट ऑफ इमेज को हम एच आई से डिनोट। बेटे इसके दो पार्ट हैं कि अभी जो हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं, ये इसका ए वाला पार्ट होगा। अभी इसका बी पार्ट भी है, तो बी पार्ट हम बाद में लिखेंगे, ठीक है। लेकिन पहले हम इसका ए पार्ट जो है वो सॉल्व करेंगे। सोल्यूशन की तरफ आ जाए भाई। सोल्यूशन, वी नो दैट हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं पहले Q। तो 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। यहां पर देखें, आपने फाइंड आउट चूंकि Q करना है तो क्या करेंगे? थोड़ा सा मॉडिफाई कर लें इसको। 1/f माइनस 1/p इज इक्वल टू 1/q। इसमें आपने वैल्यूज पुट करनी है बाय पुटिंग वैल्यूज। देखें जी, 1/f यानी 1/8.7 माइनस 1/p की वैल्यू है 19.3 इज इक्वल टू 1/q। अब क्या होगा इसका एलसीएम? देखें, 8.7 मल्टीप्लाई बाय 19.3, दोनों को मल्टीप्लाई कर दें। 8.7 कट जाएगा, 19.3 ऊपर आ जाएगा 1 से मल्टीप्लाई होकर, माइनस 19.3 कट जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा? 8.7 इज इक्वल टू 1/q। यहां से अब आप कैलकुलेटर यूज करेंगे। कैलकुलेटर पर आपने 19.3 में से माइनस करना है 8.7। तो देखिए हमारे पास आंसर आता है 10.6। देखिए जी, 10.6 डिवाइडेड बाय 8.7 को मल्टीप्लाई करना है अब आपने 19.3 के साथ। तो 19.3 से मल्टीप्लाई करते हैं, आंसर आता है 167.91। 167.91 ये वैल्यू आ रही है 1/q की। आपने q की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो भाई आप इसको क्या करेंगे? यहां से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई लिखिए जी, हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं। q मल्टीप्लाई होगा 10.6 के साथ, क्या हो जाएगा? 10.6 q इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई होगा 167.91 से, तो आंसर आएगा 167.91। q फाइंड आउट करना है। 167.91 को डिवाइड किस पे करेंगे जी? 10.6 के साथ। देखिए जी, 167.91 डिवाइडेड बाय 10.6, तो आंसर आता है हमारे पास 15.84। लिखें जी, Q की वैल्यू आ रही है 15.84 सेंटीमीटर। उसके बाद अब आगे चलते हैं। ये तो होगी Q की वैल्यू। आगे हमने फाइंड आउट करनी है हाइट, एच आई। तो फॉर एच आई के लिए क्या फार्मूला होगा? एच आई ओवर एच ओ इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई पी। इसमें आप वैल्यूज पुट कर दें बाय पुटिंग वैल्यूज। डायरेक्ट चले मैं कर रहा था, वो भी ठीक होता है, लेकिन चले मॉडिफाई करने का तरीका मैंने आपको समझाया हुआ है। तो एच आई आपने चूंकि फाइंड आउट करना, पहले एच ओ को उधर ले जाए। एच आई इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई पी मल्टीप्लाई बाई एच ओ। अब इसमें वैल्यूज पुट कर दें, पुटिंग वैल्यूज। तो एच आई आपका इक्वल होगा, क्यू की वैल्यू कितनी है आपके पास? अभी हमने फाइंड आउट किया, वो है 15.84 डिवाइडेड बाय पी कितना है? 19.3, और मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ? एच ओ के साथ। एच ओ कितना है? 13.2। लें जी, इस सारे को आप कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे।
आपके पास है वैल्यू 15.84 डिवाइडेड बाय 19.3। जो आंसर आएगा उसको आपने मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, 13.2 के साथ, 13.2। तो नेट आंसर आपके पास आता है 10.83। जी, एच आई की जो वैल्यू आ रही है वो है 10.83। यहां तक आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। उसके बाद आपका आ जाता है बी पार्ट। बी पार्ट में वो कह रहे हैं फाइंड द हाइट ऑफ द इमेज produced by the mirror if the object is twice as far from the mirror। ठीक है जी। अब वो कह रहे हैं कि इस क्वेश्चन में आपने इसको इस तरह से सॉल्व करना है कि ऑब्जेक्ट जो है उसका डिस्टेंस जो है आप वो कितना दे रहे हैं, एज अ द ऑब्जेक्ट इज ट्वाइस एज फार फ्रॉम द मिरर। ठीक है जी, यानी डबल हो गया है किसकी वैल्यू। यहां पर थोड़ा सा इसको अब यहां से मैं थोड़ा सा रेस कर देता हूं। ठीक है जी, इसका डेटा बी के लिए आपको दोबारा थोड़ा सा बनाना पड़ेगा। ठीक है जी, बी पार्ट अभी चल रहा है 12.6 का। उसमें हमने क्या करना है, बी पार्ट है जी। बी पार्ट में हमें वो ये कह रहे हैं कि आपने हाइट ऑफ द इमेज फाइंड आउट करनी है। हाइट ऑफ इमेज यानी आपने एच आई की वैल्यू फिर से फाइंड आउट करनी है। ठीक है, लेकिन इस दफा जब आपने एच आई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो वो आपको कंडीशन ये दी गई है कि मिरर द ऑब्जेक्ट इज ट्वाइस। ठीक है, यानी इमेज प्रोड्यूस्ड बाय द मिरर इफ द ऑब्जेक्ट इज ट्वाइस एज फॉर, यानी ट्वाइस मतलब उससे डबल है, एज फॉर फ्रॉम द मिरर। ठीक है जी, यानी पी का जो डिस्टेंस है यहां पर डबल दे दिया गया है जितना आपका क्यू का डिस्टेंस था उससे। ठीक है जी, द मिरर ऑफ द ऑब्जेक्ट इज ट्वाइस एज फॉर द फॉर फ्रॉम द मिरर। यहां लिखिए जी, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो क्या है, वो यहां पर हमारे पास है जी कि पहले जितना डिस्टेंस आपके पास था, ठीक है जी, उससे अब क्या है कि अब वो ट्वाइस है एज फार फ्रॉम द मिरर। तो यानी यहां पर आप लिख सकते हैं कि डिस्टेंस पहले अगर आपका जो भी था वो क्या हो गया है, अब 2p के इक्वल है। अब p आपके पास कितना था, p आपके पास था, इसमें p की वैल्यू आप पुट कर दें। p जो पहले था वो आपके पास कितना था, p हमारे पास था जी 6 में 13.2 उसकी हाइट थी, 19.3 यहां लिखे जी 19.3। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हमारे पास आंसर आएगा, हमारे पास अब आंसर बनता है 2 मल्टीप्लाई बाय 19.3, तो ये बनता है 38.6। 38.6 जो है ये हमारे पास डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट है जो कि ट्वाइस है। ठीक है जी, उसके बाद आगे हमने फाइंड आउट एच आई करना है। एच ओ आपका वही रहेगा जो हमने पहले लिखा था, दोबारा चलें लिख लेते हैं, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एच ओ, वो तो यकीनन चेंज नहीं होगी। ठीक है, सिर्फ हमने डिस्टेंस को रिप्लेस किया है। तो हाइट जो है वो 13.2 सेंटीमीटर है, दोबारा से लिख लें जी 13.2 सेंटीमीटर। अब आपको क्या चाहिए, आपने चूंकि एच ओ की हाइट भी लिख ली, ठीक है, क्यू आपके पास कितना था, क्यू आपने जो है वो ऑलरेडी जो है वो अभी फाइंड आउट इसमें करना है, क्योंकि क्यू अब आपको, लेकिन फोकल लेंथ आपके पास गिवन है। फोकल लेंथ कितनी है, एफ जो है वो आपकी वही रहेगी जो ऑलरेडी थी। ठीक है, उसमें चेंज नहीं है, वो 8.7 सेंटीमीटर है। तो यहां पर आपको क्या फाइंड आउट करना है, पहले डिस्टेंस ऑफ इमेज, ये आपने बेटा पहले फाइंड आउट करना है क्यू। तो सॉल्यूशन में आ जाएं, क्या करेंगे वही उसी तरह से पहले फार्मूला लगाएंगे, वो नो डैट। देखें भाई, हमारे पास क्यू की वैल्यू नहीं है, वो हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे, यानी 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। पहले की तरह मॉडिफाई कर लें, 1/p इस तरफ ले आए, यानी 1/f माइनस 1/p इज इक्वल टू 1/q। इसमें वैल्यूज पुट कर दें, बाय पुटिंग वैल्यूज f की वैल्यू आपकी यकीनन वही है जो पहले भी हमने पुट की थी, 1/8.7 माइनस p की वैल्यू चेंज हो गई है, वो है 38.6 इज इक्वल टू 1/q। अब इसको आप सॉल्व करेंगे वैसे ही पीछे जैसे हमने किया था, दोनों कैल्सियम ले लें, 8.7 मल्टीप्लाई बाय 38.6, 8.7 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा 38.6 माइनस 38.6 जो है वो कटेगा और 8.7 1 से मल्टीप्लाई होकर 8.7 यहां पर आएगा, तो 1/q
अब हम आते हैं दूसरी तरफ, इस तरफ। ये देखें जी, अब आपने 38.6 में से माइनस करना है 38.6 माइनस 8.7। देखिए हमारे पास आंसर आता है 29.9, 29.9 और डिवाइडेड बाय 8.7 को मल्टीप्लाई करना है अब आपने 38.6 के साथ, 38.6, तो हमारे पास आंसर आता है 335.82। ये सारा किसके इक्वल आ रहा है, 1/q के। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें यहाँ पर भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, q मल्टीप्लाई होगा 29.9 के साथ और ये 1 के साथ, यानी 335.82। क्यू किसके इक्वल आएगा, 335.82 डिवाइडेड बाय 29.9। तो देखें जी, इसको आप फिर कैलकुलेटर पे सॉल्व करें। 335.82 डिवाइडेड बाय 29.9, तो आंसर आता है हमारे पास 11.58 जी। तो आंसर को हम जरा देख लेते हैं, 6 में हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, 11.8। हाँ 11.8 जो है ये हमारे पास क्या किसकी वैल्यू आ रही है, ये हमारे पास Q की वैल्यू आ रही है अब 11.58। हमने क्या फाइंड आउट करना है जी, हमने इसकी वजह से हमने फाइंड आउट करना है अब यहां से एच आई, ठीक है। अब फॉर एच आई के लिए आप क्या करेंगे, वही फॉर्मूला लगाएंगे जैसे पीछे हमने लगाया था कि एच आई किसके इक्वल होता है, यानी मैं डायरेक्ट लगा रहा हूँ एच आई डिवाइड बाई एच ओ, ठीक है। तो एच ओ उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा किसके साथ, एच ओ मल्टीप्लाई होगा क्यू डिवाइडेड बाई पी के साथ। तो इसमें वैल्यूज पुट करेंगे आप लोग, ठीक है, बाई पुटिंग वैल्यूज। तो एच ओ की वैल्यू कितनी है आपके पास, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट 13.2 डिवाइडेड बाय सॉरी मल्टीप्लाई बाय क्यू की वैल्यू कितनी आई है 11.58, उसको डिवाइड करेंगे पी के साथ। तो पी की वैल्यू कितनी है यहाँ पर है 38.6। तो इसको आप सॉल्व कर लें, हमारे पास आता है 13.2 और मल्टीप्लाई बाय 11.58, जो आंसर आता है उसको डिवाइड करना है 38.6 के साथ। तो आंसर आता है हमारे पास 3.84 जी। तो हाइट एच आई जो है अब हमारे पास आ रही है 3.84। तो ये बेटा आंसर होगा हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट का, जब हमने क्या किया है कि डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो हमारा डबल हो गया। तो ये था भाई इसका बी पार्ट। तो बेटा नेक्स्ट अब हम चलते हैं 12.7 की तरफ। ये न्यूमेरिकल थोड़ा सा लंबा था, न्यूमेरिकल नंबर 12.7। इसमें भी डेटा पहले बनाते हैं, देखते हैं क्या क्या चीजें हमें गिवन है। नबीला यूजेस अ कनकेव मिरर व्हेन डूइंग हर मेकअप। कनकेव मिरर यूज कर रही है भाई, तो फिर क्या होगा, कनकेव मिरर है तो इसमें एफ और क्यू पॉजिटिव होते हैं। द मिरर हैज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर, यहां दिया गया है रेडियस ऑफ कर्वेचर भाई आर, रेडियस ऑफ, चलें खाली रेडियस लिख लेते हैं, रेडियस आर दिया गया है हमें, वो कितना है, रेडियस आर है जी हमारे पास 38 सेंटीमीटर। उसके बाद फाइंड आउट क्या क्या करना है, व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, हमने फोकल लेंथ फाइंड आउट करनी है, फोकल लेंथ मीन एफ हमने फाइंड आउट करना है। उसके बाद और क्या है जी, नबीला इज लोकेटेड 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, यानी नबीला लोकेट कर रही है मिरर के सामने, नबीला ऑब्जेक्ट है तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो कितना है, यानी डिस्टेंस ऑफ नबीला लिख लें या ऑब्जेक्ट एक ही बात होगी, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट मीन पी, वो कितना दिया गया है 50 सेंटीमीटर जी, यहां पर हम मेंशन करते हैं जी 50 सेंटीमीटर। उसके आगे चलें, वेयर विल हर इमेज अपीयर, वेयर विल हर इमेज यानी इमेज की आपने लोकेशन फाइंड आउट करनी है, यानी डिस्टेंस ऑफ इमेज आपने फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस ऑफ इमेज मीन क्यू आपने फाइंड आउट करना है। उसके बाद आगे चलती है, मजीद क्या है, विल द इमेज बी अपराइट और इन्वर्टेड, ठीक है, आपने बताना है कि जो इमेज है अपराइट है और इन्वर्टेड। ये मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया इसके आगे, यानी ये जब हम सॉल्व करेंगे उसके बाद बात करेंगे। सबसे पहले देखिए हमने क्या फाइंड आउट करना है, एफ, सॉल्यूशन में आ जाएं तो एफ कैसे निकालेंगे, फॉर एफ आप जानते हैं कि जो आपकी फोकल लेंथ एफ और रेडियस का क्या कंसर्न होता है,
फोकल लेंथ रेडियस का हाफ होती है, यानी आर जो है वो फिर आपका जो है यहां से अगर एफ देखें तो एफ किसके इक्वल होगा, आर डिवाइडेड बाय 2 के, यानी आपकी जो एफ है फोकल लेंथ रेडियस का हाफ होती है। इसमें आप वैल्यूज पुट कर दें बाय पुटिंग वैल्यूज, यानी फिर एफ आपका किसके इक्वल आ जाएगा, एफ आपका इक्वल आ जाएगा 38 डिवाइडेड बाय 2, यानी 19 सेंटीमीटर। ये आपके पास एफ की वैल्यू आ गई। इसके बाद आप क्यू आप अब आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ फॉर क्यू, क्यू के लिए आपने फॉर्मूला क्या लगाना है, 1 ओवर एफ इज इक्वल टू 1 ओवर पी प्लस 1 ओवर क्यू। चूंकि क्यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो 1 ओवर पी को उठाकर इस तरह ले आए, मॉडिफाई कर ले, 1 ओवर एफ माइनस 1 ओवर पी इज इक्वल टू 1 ओवर क्यू। इसमें वैल्यूज पुट कर दे बाय पुटिंग वैल्यूज। देखें जी 1 ओवर एफ, एफ की वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट की 19 माइनस पी की वैल्यू 50, 1 ओवर 50 सारा किसके इक्वल है, 1 ओवर क्यू के। यहां से 19 और 50 जो है वो आपका अगेन एलसीएम बनेगा जैसे पीछे हमने किया, 19 मल्टीप्लाई बाय 50 और इज इक्वल टू 1 ओवर क्यू एज इट इज लिख लें। देखें जी 19 19 के साथ क्या हो जाएगा, ये डिवाइड करेगा 50 रह जाएगा, 50 मल्टीप्लाई बाय 1 50, इधर से 50 कटेगा 19। अब इसको आप थोड़ा सा इस तरफ हम लोग आ जाते हैं ऊपर की तरफ। ये देखें 50 में से 19 माइनस करें तो क्या आंसर होता है, जल्दी से देखें 50 में से 19 माइनस करेंगे तो 31 जी, 31 डिवाइडेड बाय 19 को 50 से मल्टीप्लाई करते हैं, 19 मल्टीप्लाई बाय 50 तो आंसर होता है 950 और सारा किसके इक्वल है, 1 डिवाइडेड बाय क्यू की। तो आगे क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्यू 31 से मल्टीप्लाई होगा, 31 क्यू इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई 950 क्या होगा 950। क्यू किसके इक्वल होगा, 950 को 31 पे डिवाइड करेंगे यानी 950 डिवाइडेड बाय 31। तो देखिए क्यू की वैल्यू क्या आती है, डिवाइडेड बाय 31 ये आती है आपके पास 30.64। तो लिख लें जी 30.64 जो है वो किसकी वैल्यू आ रही है, क्यू की, 30.64 सेंटीमीटर। ये भाई आपसे पूछा गया था। और एक और चीज के देखें, क्यू आपका पॉजिटिव है, एफ भी आपका पॉजिटिव है, तो आप समझ सकते हैं कि आपका इमेज जो है वो इन्वर्टेड होगा। ठीक है, आप लिख सकते हैं यहां पर बिकॉज, और कनकेव मिरर है, मतलब दोनों बातों में आप लिख सकते हैं। तो आप लिख सकते हैं जी सो इमेज इज इन्वर्टेड। ये आपका भाई 12.7 है। इसके बाद एक और न्यूमेरिकल हम देखते हैं 12.8। जी 12.8 में सबसे पहले हम देखते हैं उसकी स्टेटमेंट हमें क्या दी गई है। न्यूमेरिकल नंबर है 12.8, डेटा बनाते हैं उसका जी। 12.8 में है एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर हाई, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट दिया गया है। देखिए जी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को किससे नोट करते हैं, एच ओ से। तो एच ओ कितना है जी, यहां पर हमारे पास 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। उसके बाद देखें कि हमारे पास जो है नेक्स्ट क्या दिया गया है, एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर, यानी डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट दिया गया है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, पी से। तो वो कितना दिया गया है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है जी हमारे पास यहां क्वेश्चन नंबर 8 में 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। आगे चलते हैं, फ्रॉम अ कन्वेक्स लेंस, कन्वेक्स लेंस की बात हो रही है। कन्वेक्स लेंस जो है उसमें अगर फोकल लेंथ और क्यू की वैल्यू जो है पॉजिटिव होती है, तो फ्रॉम अ कन्वेक्स लेंस आप फोकल लेंथ 8 सेंटीमीटर, तो फोकल लेंथ लिखें जी, फोकल लेंथ एफ इज इक्वल टू 8 हाँ जी 8 सेंटीमीटर, तो वो पॉजिटिव होगी। ये चीजें आपने याद रखनी, कब पॉजिटिव कब नेगेटिव। 8 सेंटीमीटर, कैलकुलेट द पोजीशन एंड साइज ऑफ द इमेज। पोजीशन, पोजीशन ऑफ इमेज का मतलब लोकेशन ही होती है, डिस्टेंस ही होती है। पोजीशन ऑफ इमेज मीन क्यू, ये निकालना है। और साइज हो हाइट हो एक ही बात होती है, साइज ऑफ इमेज मीन हाइट, यानी एच आई, इमेज की हाइट। ये दो चीजें हमने फाइंड आउट करनी है। आल्सो स्टेट द नेचर ऑफ द इमेज, अपनी नेचर भी बतानी है इमेज की, नेचर ऑफ इमेज ये भी हमने फाइंड आउट करना है। तो सॉल्यूशन में आ जाए जी। सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करने जा रहे हैं, क्यू फाइंड आउट करना है। तो आपका लेंस फार्मूला लगेगा सीधा सीधा वही जो हम लगा रहे हैं। वी नो डैट 1 ओवर एफ इज इक्वल टू 1 ओवर पी
प्लस 1/q। आपने फाइंड आउट q करना है, 1/p को इस तरफ ले आए, वही बातें सारी जो बार बार हम रिपीट कर रहे हैं, मॉडिफाई करें इसको, यानी 1/q, इसमें वैल्यूज पुट कर दें बाय पुटिंग वैल्यूज। जब वैल्यूज पुट करेंगे तो उसके बाद देखिए आपके पास 1/f यानी 1/8, p की वैल्यू कितनी है 12, 1/12 इज इक्वल टू 1/q। तो देखिए इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, 8 और 12 का आप ले लें, 8 मल्टीप्लाई बाय 12 आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, इस तरह लिख के भी आप, 8 8 से कैंसिल हो जाएगा, 12 ऊपर आ जाएगा 12, और 12 12 के साथ 8 ऊपर आ जाएगा यहाँ पर, इज इक्वल टू 1/q। इसको मजीद आप सिंप्लीफाई करेंगे, 12 में से 8 निकालेंगे 4, 4 डिवाइडेड बाय 12, 8 क्या होता है 96, ये आ गई 1/q। यहां से आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है, इस तरफ आ जाएंगे हम लोग, जरा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें इसको, तो ये हमारे पास आएगा जी 4q इज इक्वल टू 96। तो q की वैल्यू क्या आ जाएगी 96 डिवाइडेड बाय 4। अब 96 को 4 पे डिवाइड कर ले, 96 डिवाइडेड बाय 4, तो आंसर आता है आपके पास 24। तो भाई यहां आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 8 है उसमें q की वैल्यू क्या आ रही है 24 सेंटीमीटर। अभी आपने हाइट अभी इसकी फाइंड आउट करनी है, तो हाइट ऑफ द इमेज के लिए वही फॉर्मूला फॉर एच आई, ठीक है जी, एच आई के लिए आप क्या फॉर्मूला लगाएंगे, एच आई में डायरेक्ट लगा रहा हूँ फॉर्मूला, एच ओवर लिखकर हमने जाना होता है, तो हम क्या लिखेंगे एच ओ मल्टीप्लाई बाय क्यू डिवाइडेड बाय पी। इसमें भी वैल्यूज पुट कर दें, पुटिंग वैल्यूज, देखें जी एच आई किसके इक्वल होगा, एच ओ की वैल्यू है 4, क्यू की वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट की है 24, और पी की वैल्यू कितनी है, पी की वैल्यू 12। इसको सॉल्व कर लें, 12 1 जार 12 2 जार, और 2 4 जार क्या होता है 8, यानी 8 सेंटीमीटर जो है वो एच आई की वैल्यू होगी। अब आप खुद ही इसकी नेचर बताएं मुझे कि एच आई जो है वो 8 सेंटीमीटर है, एच ओ जो है वो आपका 4 सेंटीमीटर है, यानी आपका इमेज जो है अगर बड़ा होगा तो डेफिनेटली आपका इमेज फिर क्या होगा, वो वर्चुअल होगा, क्योंकि आपका कनेक्स चल रहा है, ठीक है जी। तो आप क्या लिखेंगे, इमेज आपका जो है इसमें सॉरी 8 क्वेश्चन में बात करें जिसमें आपका कनकेव, मैं पहले चेक कर लूं इसमें कौन सा मिरर था, इसमें आपका लेंस था, सॉरी कन्वेक्स लेंस था। कन्वेक्स लेंस की मदद से आपका जो इमेज हासिल होगा वो रियल होगा जी। पहली बात आप लिखेंगे नेचर में इमेज इज रियल। दूसरी बात क्या है, एक तो इमेज रियल है, उसके साथ आप देख सकते हैं कि आपका जो इमेज है उसका साइज बड़ा है, यानी अगर उसका साइज बड़ा होगा तो आप क्या लिखेंगे कि भाई वो मैग्नीफाइड है। दूसरी बात ये है कि इमेज हमेशा इन्वर्टेड होता है, ये भी लिखेंगे नेचर में, क्योंकि कन्वेक्स लेंस था, रियल इन्वर्टेड, एंड बड़ा होने की वजह से हम क्या लिखेंगे एंड मैग्नीफाइड। ये बेटा आंसर होगा आपकी 12.8 का नेचर का। ये थे भाई आज के लिए इतना ही बेटा, क्योंकि न्यूमेरिकल्स इसके तरह लंबे हैं कुछ, तो बाकी न्यूमेरिकल्स इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगा। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।